इधर देखिए सब लोग, जिन लोगों के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, पंचदेव रुष्ट कब होते हैं? जब लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में नहीं होता तब पंचदेव रुष्ट होते हैं। और जिनके पंचदेव रुष्ट होते हैं उनके साथ में ये 15 अनर्थ होते हैं। कौन कौन से 15 अनर्थ हैं? पहला स्तेयम, उसके अंदर चोरी करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। अच्छा, चोरी करना पहले होता था कि घर से चुरा लिया, उसका लूट लिया, इसका कर लिया, उसका कर लिया। चोरी बहुत प्रकार से होती है। अधिकार से अधिक धन का कहीं ना कहीं से उपार्जन कर लेना, यह भी चोरी है। आपके परिश्रम के प्रतिफल स्वरूप इतना धन होता है, लेकिन आप उसका अधिक अगर ले रहे हैं तो यह भी चोरी है। स्तेयम, चोरी की भावना चित्त में आना। आजकल प्रवचन कथाओं में भी चोरी होती है। यहां की चोरी कैसी? अपने व्यवहार में जो धर्म नहीं है, अपने विचारों में जो क्रिया नहीं है, केवल और केवल लोक रंजन के लिए उन विचारों को व्यास मंच से कह देना, यह व्यास की चोरी है। स्वयं के चित्त में नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? और अगर कह दिया है तो प्रयास करो अपने चित्त में भी लाओ, नहीं तो ये चोरी है। तो 15 अनर्थों में पहला अनर्थ होता है, जिसके पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, उसका पहला अनर्थ है स्तेयम, चोरी। दूसरा अनर्थ हिंसा की भावना, लड़ाई झगड़ा, मार काट, कलेश में रुचि होना, लड़ने झगड़ने में रुचि हो जाना। एक तो होता है, जैसे हम अपनी स्थिति बताएं, हमारा अनुभव, अपना भाव बता रहे हैं। किसी को अगर हमसे लड़ने का मन होता है, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं पर कभी कभी हो भी जाता है, किसी को हमसे लड़ने का मन हो जाता है तो हम मौन हो जाते हैं, लड़ ले, बोल ले, चाहे जितना बोल लो, वो चाहे जितना स्थिति से गिर जाए, पर हमें ठीक है बोल लो, तुम और कुछ कहना तो वो भी कह लो, ये भी नहीं कहते, सुनते रहते बस, ठीक है। लेकिन कई लोगों को होती है, इसने मुझसे जो कह कैसे दी, रुक जा तुझे मैं बताता हूँ, आड़े हाथ तू आ, तूने ये वाली गाली दी, ले मैं ये वाली दूंगा, तुझसे भी बड़ी तूने मुझे ऐसा कहा, मैं तुझे ऐसा कहूंगा। जिनके मन में ये रुचि होती है ना कि उसने कहा है अब मुझे बदला लेना है, उससे छोड़ना नहीं है, ये एक प्रकार से पंचदेव के नाराज होने पर होता है। आप कलेश के प्रति रुचि रखते हैं और आपको कहते मेरे हृदय को शांति तब मिलेगी जब मैं इसको ऐसा कर दूं। ये कौरवों का स्वभाव है। वो कौरव राज्य गद्दी पर बैठे हैं, फिर भी पांडवों से द्वेष मानते हैं, ईर्ष्या मानते हैं, और ईर्ष्या और द्वेष के कारण लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे कहां तक कहें, महाभारत युद्ध हारने की स्थिति में आ गए, हार गए, तब भी दुर्योधन माना नहीं। अश्वत्थामा से कहता है मैं मर तो रहा हूं, लेकिन मैं मरूंगा सुखद तब जब मैं इन 5 पांडवों को भी राजगद्दी पर ना बैठने दूं। तुम छल से ही सही इन 5 को मार दो। इस प्रकार की भावना चित्त में आ जाना, ये कब होती है? जब पंचदेव नाराज होते हैं, हिंसा के प्रति रुचि। और कोई व्यक्ति अगर हिंसा के समय पर शांत हो जाता है, हिंसा के समय पर मौन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कलेश के समय पर शांत होकर के सुन लेता है, समझ जाओ उसके पंचदेव प्रसन्न हैं, इसीलिए वो पलटवार नहीं कर रहा है, सह रहा है। आप कहेंगे महाराज जी कोई व्यक्ति उससे इतना बुरा भला कह गया और वो सुनता रहा, ये तो गलत है ना, नहीं सुनना चाहिए था, करना चाहिए था पलटवार। अरे अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसने पलटवार नहीं किया, सह लिया, सुन लिया, ठाकुर जी फिर उसका बदला लेंगे, प्रकृति बदला लेती है फिर। लेकिन हिंसा के प्रति रुचि रखना ये एक प्रकार से पंचदेवों के रुष्ट होने का लक्षण है। और दंभ, दंभ किसको कहते हैं? जो है नहीं पर दिखा रहे हैं, उसको दंभ कहते हैं। पाखंड, मन में तो व्यसन है, मन में तो काम है, मन में तो क्रोध है, मन में तो लोभ है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, परिवार वालों को दिखाने के लिए तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दंभ तो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, फोटो खींच खींच के यहां तीर्थ गए, वहां गए, यहां गए, ऐसा किया, ये देखो यहां चढ़े, वो किया। नहीं, दंभ। अगर दंभ की स्थिति आपकी है, दंभ करने में रुचि आपको होती है, तो कहीं ना कहीं पंचदेव आपके रुष्ट हैं, तभी दंभ के प्रति रुचि बढ़ रही है। और कोई व्यक्ति दंभ से दूर है, इच्छा नहीं होती कि इसका बहुत दिखावा हो या बहुत वैसा, मैं बस लोगों को रिझाने दिखाने के लिए क्रिया करूं, समझो उसके पंचदेव प्रसन्न है। और काम, काम का वर्धन होना, कहीं भी किसी को भी देख करके चित्त में व्यसन आ जाना, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। और मद, अभिमान होना,
अपनी क्रिया का अभिमान कर लेना, मैंने किया है, मुझसे हुआ है, मैं नहीं होता तो होता ही नहीं, मेरे द्वारा किया गया है। मद, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। भेदो, भेद करना, भेद दृष्टि रखना, यह भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। और वैर, ऐसा बैर मान लेना कि उसका मुख नहीं देखूंगा मैं, इतना बैर भाव रख करके किसी से दूरियां बना लेना, यह भी पंचदेव के रुष्ट होने पर होता है। और अविश्वास, शक की स्थिति में रहना, हमेशा अविश्वास ही चलता रहता मन में। चार गए अकेले, मुझको नहीं लेके गए, मेरी बुराई करने गए होंगे वहां पे, हाँ उन पे तो कुछ काम ही नहीं, तुम्हारी बुराई करने गए। महाराज जी ने इसको माला पहना दी, मतलब इससे ही प्रेम भाव है, हमसे नहीं है, इसको मिल रहे हैं, उसको कर रहे हैं, ऐसे ये अविश्वास ठाकुर जी के प्रति भी हो जाता है। हर मंगलवार व्रत रखते हैं, हे महादेव फिर भी हमारे परिवार में इतना अनित क्यों हो रहा है, कभी कभी अविश्वास, महादेव हैं भी कि नहीं, ये अविश्वास उत्पन्न होना, ये भी पंचदेवों के नाराज होने, मतलब आप समझ रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, ये व्यक्ति की इच्छा नहीं है, पंचदेव उससे नाराज होते हैं तब ये गुण प्रकट होते हैं उसमें। रावण में सबरे थे, क्यों, पंचदेव नाराज बैठे थे। कंस में सबरे थे, पंचदेव नाराज बैठे थे। शिशुपाल, दंतवक्र, जितने भी राक्षसों के नाम बोलो, उनके पंचदेव नाराज बैठे, इसलिए उनमें सारे गुण थे। अविश्वास, और अगला क्या है, संस्पर्धा, होड़। अच्छा, एक तो होता है कंपटीशन की चलो हमें जीतना है, पर एक होता है कि जीतने के लिए नहीं है, इसको हराना है, इसको नीचा दिखाना है, इसको गिराना है, मैं जीतूं ना जीतूं पर ये गिरना चाहिए, ये संस्पर्धा का भाव। इसने ये किया, इससे बढ़िया मैं करूंगा, इसने ये किया, इससे बढ़िया मैं करूंगा, ये संस्पर्धा की भावना चित्त में होना पंचदेवों के नाराज होने पर होता है। और अंतिम व्यसन, चित्त में व्यसन लग जाना, और लाखों प्रमाण होने के बाद भी वो व्यसन छूट ना पाना। आप तो चाहते हैं कि व्यसन छूटे, लेकिन व्यसन छूट नहीं पा रहा। भगवान कहते हैं उद्धव, ये भी 5 देवताओं के नाराज होने पर होता है, कि व्यक्ति व्यसनी हो जाता और फिर उस व्यसन का त्याग नहीं कर पाता। उद्धव, इसलिए लक्ष्मी का चलायमान होना बहुत आवश्यक है। गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि लक्ष्मी का व्यय करता रहे, और धर्म कार्यों में तो विशेष रूप से करता रहे, क्योंकि उसी से पंचदेव प्रसन्न होते हैं। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चलम। धर्म ही एकमात्र निश्चल है, बाकी सब चलायमान है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान है, अगर आप उसको रोक करके रखेंगे तो वो शिकायत करेगी कि इसने मुझे बंधी बनाया है, और जब लक्ष्मी बंधी बनेगी तो लक्ष्मी शिकायत जिनसे करेगी, वो पंचदेव नाराज होंगे, और नाराज होकर के पंचदेव आपसे आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आपकी मति में ये 15 अवगुण प्रकट करेंगे, और इनसे आप अपना नाश खुद ही कर लोगे। इसलिए उद्धव, व्यक्ति को चाहिए कि मेरी गृहिणी जो लक्ष्मी है वो कृपा करके उसके पास आई है, समय समय पर उसका व्यय विभाजन करता रहे।